नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। कल तक जो क्लैरिटी मिली थी, जो संकेत मिल रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको सिर्फ मौके नहीं मिलेंगे, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि आप उन मौकों को संभाल पाते हैं या नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं मन में ये बात रहेगी कि मैं इसको संभाल पाऊंगा, नहीं संभाल पाऊंगा, अगर करूंगा तो कैसे करूंगा। लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य रखा, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, तो यही चीज आपके लिए बहुत अच्छे संकेत भी ला सकती है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आज चंद्रदेव जो है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुधदेव अब नीच के हो चुके हैं, अपनी नीच राशि में बुधदेव का आज से गोचर हो रहा है। शनि, बुध, मंगल और सूर्य, इनकी युति बनी हुई है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, लेकिन बुध का नीच में होना कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को परखेगा। आत्मविश्वास की कमी रहेगी ऐसा नहीं कह रहे, आत्मविश्वास से तो आप लबरेज रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं कि यार मैं इसको कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। बस इसी चीज पर आपको ज्यादा ना सोचते हुए उन चीजों को ग्रहण करना है, उन चीजों को जो मौके आ रहे हैं उनको संभालना है और अपने अंदर ये भावना रखनी है कि यार यस मैं कर सकता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं काम और आपके पैसे की, मतलब आपका करियर। करियर के स्वामी आपके 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो सप्तम भाव में चले गए हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन बुध का नीच होना मेरे मित्रों अच्छा नहीं कहा जा सकता। कारण समझिए, बुध बुद्धि है, बुध ज्ञान है, बुध रचनात्मकता है, बुध गणना है, बुध बैंकिंग है, बुध तर्क शक्ति है, बुध वाणी है। अब जब इसके स्वामी नीच राशि में चले गए तो एक अजीब सा बैलेंस आपको अपनी लाइफ में फील हो सकता है। क्या? एक तरफ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है क्योंकि गुरुदेव 10th हाउस में विराजमान है, उच्चाभिलाषी है। वहीं राहु की दृष्टि गुरुदेव पर है, 10th हाउस पर राहु की दृष्टि है। तो राहु आपके सामने किसी ना किसी प्रकार से कुछ मौके लाने की जुगत में है। सुना होगा ना आपने, गांव में एक कहावत होती है कि जुगत, जुगत का मतलब होता है कि कोई जुगाड़ करना, कोई इस तरीके का काम करना कि यार कोई मौका सामने दिखाई दे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कुछ प्रेशर भी बढ़ सकता है। जैसे आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ बनने लगा है, कुछ चीजें जमने लगी हैं, कुछ चीजों में अब मजा सा आने लगा है। मजा कब आता है? जब हमारा काम अच्छा चलता है, हम एक स्मूथली वर्क कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमें काम करने में आनंद आए। एक आप काम कर रहे हैं रूटीन में कि आपकी भाई जॉब है, आपको करनी है, और एक काम होता है कि जॉब कर रहे हैं लेकिन आनंद के साथ। आपको लग रहा है कि यार मजा आ रहा है काम करने में, मेरा मन प्रसन्न है, मैं इस काम को लेकर के बहुत खुश हूं। और उसी समय आपके सामने कोई चैलेंज आ सकता है जो आपकी स्टेबिलिटी को चेक करे। समझिए मेरे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज को, एक अच्छे मौके को प्राप्त करने में आप कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ इस तरह के संकेत मिलेंगे, जैसे कि आप कोई काम बड़े आराम से कर रहे हैं, तभी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि यार आपको शाम तक इस कार्य को भी करना है और ये बॉस का आदेश है कि भैया ये कार्य आप इन्हीं से कराइए। ठीक है भाई, हमने कहा कि कार्य करते हैं, आपने करना स्टार्ट किया, आपको लग भी रहा है कि यार शाम तक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, खैर आपने उस कार्य को अपने हाथ में ले लिया। पता चला उसी समय बॉस के पिताजी भी ऑफिस में आ गए और वो सुप्रीम बॉस हो गए। उन्होंने भी कोई काम आपको दे दिया कि भैया जाइए उनसे कहिए कि यार ये काम आपको करना है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी बॉस की वजह से है, क्योंकि बॉस ने कहा कि भाई इस वक्त तक आप ये काम करके दे, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार इसमें आपकी योग्यता की परख होगी, आपको आगे मौके मिल सकते हैं यदि आपने वो काम कर दिया पहले वाला जो आपको बॉस ने दिया। अब सुप्रीम बॉस ने जो काम आपको दिया, यानी कि आपके बॉस के पिताजी ने जो आपको काम दिया, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझना, ये मत समझना कि जो जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसे नहीं, मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये परिस्थिति किसी भी चीज में आपके सामने आ सकती है, खासतौर से यहाँ पर करियर की बात हो रही है। तो अब आपके सामने चैलेंज आ गया कि यार बॉस वाला काम भी करना है, सुप्रीम बॉस वाला काम भी करना है। इसलिए हमने कहा कि मौका तो है, पर क्या आप इसे पकड़ पाएंगे, कहीं हाथ से छूट ना जाए? नहीं छूटेगा। मैं बताता हूं ना कैसे।
देखिए, आप लोग सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, राशिफल को देखते हैं, अपने कमेंट्स भी लिखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार। मेरा फर्ज भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी है, और मित्र होने के नाते मेरी ये ड्यूटी भी है कि मैं आपको अगर कुछ उलझन का संकेत मिल रहा है तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या ज्योतिषीय उपाय हो सकता है उसके बारे में सलाह दूं। आपको जो बॉस ने काम दिया है वो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो सुप्रीम बॉस ने आपको काम दिया है, बस अपने मन में ये मत रखिए कि यार इसको कैसे कर पाऊंगा, इसके साथ में ये कैसे होगा। क्योंकि मेरे मित्रों, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी यहां बना हुआ है। अपनी एनर्जी को जानिए। एनर्जी को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंगल देव भी आपके सप्तम भाव में विराजमान है। उनकी चतुर्थ दृष्टि आपके करियर हाउस पर है, राहु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि भी वहीं पर है, और सोम गुरुदेव विराजमान है। साहस बहुत है, पराक्रम बहुत है, लेकिन बुध के नीच राशि में होने के कारण आपको ऐसा लग सकता है कि ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। बस अपनी इसी फीलिंग को आपके अपने मन से निकालना है, और जब आप इस फीलिंग को मन से निकाल देंगे तो आप इस तरीके से स्मार्ट वर्क करेंगे कि दो आदमियों को थोड़ा सा काम ये दे दिया, दो आदमियों को थोड़ा सा काम ये दे दिया, और अपने आप भी काम कर लिया। क्योंकि गुरुदेव 10th हाउस में बैठे हैं तो वो कह रहे हैं कि यार अपना काम तो आपको करना ही है, तो परिश्रम से आपको भागना नहीं। राहु की दृष्टि भी वहां पर है, तो बड़े आराम से कर पाएंगे। और मौका आपको जो मिल रहा है उसको आप भली भांति पहचान करके उसका जो पारिश्रमिक हो सकता है, उसके जो फायदे हो सकते हैं, उनको भी प्राप्त कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिए मेरे मित्रों, आज जो भी आप डिसीजन लेंगे वो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म आपके जीवन पर अपना प्रभाव डाल सकता है। छोटी छोटी चीजों से आपको किसी भी तरीके से डगमगाना नहीं है, और जल्दबाजी भी नहीं करनी कि यार पहले ये काम कर देता हूं फिर वो काम कर देता हूं। नहीं, उसमें गलती होने की संभावना हो सकती है। क्यों हो सकती है? बुध उसका रीजन है। मेरे मित्रों, रीजन के साथ आपको पूरा बताते हैं। तो यहां पर आराम से काम कीजिए, एंजॉय के साथ काम कीजिए। हमने क्या कहा? अगर आप आनंद और एंजॉय के साथ काम करेंगे तो कोई काम आज मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि मंगल की और सूर्य और बुध की पॉजिटिव एनर्जी भी आपके साथ है। माना बुध नीच राशि में है, लेकिन मंगल का साहस पराक्रम तो हमारे साथ है। और मंगल सप्तम भाव में बैठ करके आपके लग्न को देख रहा है। आपके लग्न को देखने के कारण वो आपके जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि कर रहा है। अब देखिए, रिश्ते और साझेदारी। साझेदारी मेरा मतलब है पार्टनरशिप, बिजनेस से। आज रिश्तों में सबसे बड़ी चीज आपको लग सकता है कि एक्सपेक्टेशन या फिर रियलिटी, इन दोनों में से कुछ चीजें टेस्ट हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कुछ उम्मीद रख सकता है, या आपको किसी के बिहेवियर में एकदम चेंज दिख सकता है। जैसे समझिए, आप घर पर जाते हैं तो रोज जाते ही आपको पूछा जाता है कि भैया खाना खाएंगे, क्या बना दें। एक फॉर एग्जाम्पल की बात बता रहे हैं मेरे मित्रों, उसको ऐसे मत समझिए कि ऐसा ही होना है। आज आप घर पे गए तो आपको लगा कि यार आज श्रीमती जी ने पूछा नहीं खाना खाओगे क्या, आप आकर के बैठ गए। थोड़ी देर बाद श्रीमती जी आए, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। कहा तो आपसे पूछते थे कि भाई क्या खाएंगे, आज नहीं पूछा, और आपको ये बात फील हुई। अब ये बात फील करने की है, लेकिन आपको मौके की नजाकत को समझना है। राशिफल क्या होता है मेरे मित्रों? गोचर का संकेत। यहां पर परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आपकी पत्नी जी किसी काम में बिजी रही हों, हो सकता है बच्चों का होमवर्क कराने में बिजी रही हों, जिसके कारण वो आपसे ये चीजें ना पूछ पाई हो। क्योंकि उनको पता है कि भाई पतिदेव, हम कहते हैं कि भाई क्या बनाओगे, अरे आप जो बनाएंगे हम वो खा लेंगे। तो आज उन्होंने अगर नहीं पूछा 1%, तो उसका बुरा मत मानिए। ये कहीं ना कहीं एक अपेक्षाओं की खरा उतरने वाली बात होती है। अपेक्षाओं पे कि हम रोज तो पूछते हैं, आज नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, इससे प्यार कम नहीं होना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ना चाहिए। बाद में आप पूछ सकते हैं क्या कारण था, आज हम आकर के बैठ गए, आपने खाने के लिए नहीं पूछा क्या खाओगे। तब आपको वो अपनी चीजें बताएंगे और आपको लगेगा कि हाँ जेन्युइन चीज थी। मतलब स्थिति एकदम से आपको लग सकती है कि यार थोड़ा सा व्यवहार चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर व्यवहार चेंज नहीं हो रहा, परिस्थितियां कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है। भाई हमने कहा श्रीमती जी भूल गई। अब ऐसा भी हो सकता है आपको श्रीमती जी ने किसी काम के लिए कहा हो, आप हर बार उनका वो काम करते हैं, जैसे बाजार से सब्जी लेते आना या कुछ भी घरेलू चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अक्सर श्रीमती जी का फोन आ जाता है कि भाई शाम को आएंगे आप ऑफिस से या अपने बिजनेस से, तो ये चीजें लेकर के आ जाना। और ज्यादातर लोग लेकर के आते हैं, लेकिन हो सकता है उस दिन आपके काम ज्यादा रहा हो, जिस दुकान से वो सामान लाना था वो दुकान उस वक्त बंद हो गई हो और आप नहीं ला पाए। और अब तो श्रीमती जी कहने लगे, अरे वाह आपसे तो एक काम का था आपने किया ही नहीं, कि रोज करते हो। नहीं,
श्रीमती जी को भी चाहिए कि वो बाद में पूछे, अभी नहीं लाए तो कोई ना कोई कारण होगा। तो अगर आपको जीवन साथी का कुछ व्यवहार, मम्मी जी का व्यवहार, बच्चों का व्यवहार अचानक से कुछ बदला हुआ लगे, तो वो व्यवहार नहीं बदला मेरे मित्रों, वो परिस्थितियों की कुछ विवशता हो सकती है। आपको इस प्रकार से इन चीजों को समझना होगा। अगर आप इमोशनल होकर के रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये संकेत अच्छे नहीं है। आपको समझदारी से काम लेना है, थोड़ा पीछे हट करके देखना है और तुरंत जवाब देने से आपको बचना है। यही पार्टनरशिप में भी है। आपके जो बिजनेस के पार्टनर हैं, उनका भी कुछ व्यवहार एकदम से आपको अचंभित सा कर सकता है, चौंका सकता है कि यार रोज तो यार जब हम आते थे तो हमसे हाथ मिलाते थे, बड़े आराम से 2-4 मिनट हम बातें करते थे, उसके बाद बिजनेस की बात करते थे, और आज हमारे पार्टनर ने, हमारा जो बिजनेस पार्टनर है, उनसे हम जब गए ऑफिस में तो हाथ ही नहीं मिलाया, बस एकदम से काम की बात शुरू कर दी। हो सकता है उनके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया आइडिया चल रहा हो, जिससे कि वो इस समय को बचाने के लिए, अपने आइडिया को बताने के लिए बहुत एक्साइटमेंट में हो, और उन्होंने आते ही आपको वो अपने आइडियाज बताते हो कि भाई बिजनेस में मेरे को ये आइडिया सूझा है, मैं इसको बताऊं। मतलब समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। देखिए, ये राशिफल आपको सबसे अलग हट करके मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जीवन की जो दिनचर्या होती है ना, उससे जोड़ करके हम राशिफल को बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप इससे जुड़ सके, आपको फील हो सके कि यहाँ जो ग्रह गोचर का संकेत है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कुछ जुड़ा हुआ हमें फील हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमें मोटिवेट करती है, हमें इंस्पिरेशन देती है मेरे मित्रों। अब यहीं पर बात होती है बच्चों की। तो बच्चों का आज का अगर दिन देखें, तो शिक्षा में थोड़ा सा अगर कहें तो उनका मन जो है वो थोड़ा भटक सकता है। चंद्रदेव पंचम भाव में विराजमान है, एकाग्रता बढ़ रही है, जिस चीज को याद करेंगे वो याद भी हो रहा है, लेकिन क्या है कि ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे। उनका मन बेचैन सा रहेगा कि यार थोड़ी देर पढ़ा, उसको याद कर लिया, अब आगे का यार बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा खेल लेते हैं, अभी टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। मतलब बच्चों की जो मन की स्थिति है वो बार बार कुछ जल्द जल्द चेंज होती हुई आपको प्रतीत होगी। इससे कुछ घबराने की बात नहीं है। एक तो बुधदेव नीच राशि में चले गए, और दूसरी बात चंद्रदेव की गति बहुत तेज है। एक 2.25 दिन में अपनी एक राशि को परिवर्तित कर लेते हैं चंद्रदेव। तो यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि बच्चों को आप समय दें। भाई थोड़ी देर आपने बेटा पढ़ लिया, कोई बात नहीं, अब आप खेल लीजिए। अब खेलने में भी उनको लगेगा कि यार अभी ये खेल खेलते खेलते बोर से हो गए, अब दूसरा खेल खेलते हैं। दूसरा खेल, अरे नहीं बेटा देखो, अब दूसरा खेल बाद में खेलना, अभी थोड़ी सी पढ़ाई और कर लो, हमने आपको खेलने को बना तो नहीं किया। मतलब परिस्थितियों को समझते हुए, परिस्थितियों के साथ यदि कदम बढ़ाया जाए मेरे मित्रों, तो किसी भी परिस्थिति में आप सही रास्ते को निकाल सकते हैं, और यही तो यूनिवर्स के संकेत होते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको मौके मिल रहे हैं, लेकिन उन मौकों के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे मित्रों कि जो भी आप नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि ग्राहक आने की संभावना तो आज बनी हुई है, क्योंकि चंद्रदेव अपने ही घर को देख रहे हैं, इनकम हाउस को चंद्रदेव देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठ करके 11th हाउस पर उनकी दृष्टि है। जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो उस घर में बढ़ोतरी करता है, यानी कि कमाई बढ़ने के संकेत तो यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन कमाई कैसे बढ़ती है? जब हमारा बिजनेस बढ़ता है तभी तो हमारी कमाई बढ़ने के संकेत मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नया प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। हो सके तो विशेषज्ञ से भी उसको 1 बार पढ़ा लीजिए, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं रही जो आपको समझ नहीं आई। उसके साथ थोड़ा काम उस प्रोजेक्ट में ज्यादा करना पड़ सकता है, जो कि आज की संभावनाएं बन रही है। तो अपने आपको अंदर से आपको ये कहना है कि यार बहुत सारा काम किया, इसमें थोड़ी मेहनत कम थी, लेकिन आज जो काम करना है, जो प्रोजेक्ट मिला है, उसमें थोड़ा अधिक भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। काम करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। अब हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने भी कमेंट्स किया था कि आप कंपनीज के बारे में बताते हैं, बड़े बिजनेस के बारे में बताते हैं, जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं घर में उनके बारे में नहीं बताते। तो मेरे मित्रों, बड़े बिजनेस में और छोटे बिजनेस में दोनों में ही सेम कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि यहाँ बिजनेस से मतलब बिजनेस है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन अपने उन मित्र का हम सम्मान करते हैं। तो अब घर में जुड़े हुए बहुत से लेडीज काम करती हैं, बहुत से जेंट्स काम करते हैं, जो घर से ही काम चलाते हैं, फिर छोटी मोटी कोई दुकान लेते हैं, उससे अपना कार्य चलाते हैं, है ना। तो वहां पर बिजनेस में यहां पर भी हम कह रहे हैं कि अच्छे मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं अन्य दिनों की अपेक्षा। आज कुछ ग्राहक आपके पास आपको ज्यादा आते हुए लग सकते हैं, मतलब कि ज्यादा ग्राहक आने की संभावनाएं यहां पर है। लेकिन या तो ऐसा हो सकता है कि काम एकदम से बहुत सारा आ जाए और आप खुद पर प्रेशर सा फील करें, तो प्रेशर आपको फील नहीं करना। या फिर ऐसा हो सकता है कि काम आपके पास कम हो, सपोज कीजिए दोपहर तक कोई काम नहीं है, आप बैठे हैं
और दोपहर के बाद एकदम से काम आना शुरू, आपने कहा कि चलो काम आ गया, अब तो यार तो थोड़ा दिन अच्छा जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और काम आ गया, उसके बाद थोड़ा सा और काम आ गया, मतलब शाम को 6-7 बजे तक इस तरह की काम की स्थिति बनी कि अब आप सोच रहे हैं कि आप पहले कौन सा काम करें। तो नहीं, यहां पर स्मार्ट वर्क करना है। जो पहले आया है उस काम को पहले कीजिए, नंबर बाई नंबर सब काम को सेट कर दीजिए कि यार इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करेंगे। तो इससे क्या है कि जो मौका आ रहा है वो आपसे नहीं छूटेगा। दूसरी बात, स्मार्ट वर्क करेंगे तो सभी चीजों को पूर्ण कर पाएंगे। और तीसरी बात, किसी भी चीज को ये मत सोचे कि यार बहुत हो गया, नहीं। हमारा शरीर जो है मेरे मित्रों एक मशीन है। आपने आयुर्वेद में पढ़ा होगा कि शरीर को जितना आप चलाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना ही शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। जितनी हम मेहनत कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कि मन और अंदर का संकेत आज क्या कह रहा है। आज अंदर से आपकी जो फीलिंग्स हैं उनका क्या संकेत है। देखिए, आज आपका माइंड जो है ना वो पहले से ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। बार बार कोई थॉट रिपीट हो सकती है, कोई विचार बार बार आना। आज शाम को खाने में क्या बनाएंगे, ये बात आपने सोची, अपनी पत्नी से भी बात कर ली कि भैया आज शाम को खाने में ये खाना है। थोड़ी देर बाद फिर से बात आ गई, यार आज खाने में क्या खाना है, अरे यार ये तो मैंने कह दिया, ये ठीक लग रहा, फिर दोबारा फोन कर दिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कह रहे हैं, कोई चीज ऐसी हो सकती है, वो बिजनेस से जुड़ी हो सकती है, रिश्तों से जुड़ी हो सकती है, आपके काम से जुड़ी हो सकती है। कोई एक विचार बार बार आपके मन में आएगा, जैसे कि आपको अंदर से एक गाइडेंस मिल रही हो। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस चीज को समझ ना पाए। समझने की कोशिश कीजिए मेरे मित्रों, यूनिवर्स जो है वो बहुत एक्टिव है। यूनिवर्स बहुत ज्यादा चीजें हमें संकेत देती है, संकेत रूप में हमें उन चीजों को याद दिलाती है। हम उनको समझ पाए या ना समझ पाए, ये हमारे मन की ताकत होती है। अब जिस चीज का आपको बार बार ख्याल आ रहा है, वहां पर प्रकृति आपको यह संकेत दे रही है, या तो उस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, या जिस चीज के बारे में आपका विचार आ रहा है एक बार उसको पूरी तरीके से चेक कर लीजिए, कहीं डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स है तो वो चेक कर लीजिए। कोई भौतिक वस्तु है तो उसको देख लीजिए, वो सही तरीके से रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। मतलब हमें यूनिवर्स ये संकेत दिलाती है कि भैया जिस चीज का हमारा विचार आ रहा है उस पर आज आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना है। समझ रहे हैं मेरे मित्रों। अब आगे, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। क्यों मत कीजिएगा? क्योंकि आज का छोटा सा इंट्यूशन आपके आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तय कर सकता है। अब जैसे आपको किसी मित्र की बार बार कोई बात ध्यान आ रही है, यार मेरा वो मित्र है बड़ा अच्छा आदमी है, हाँ यार अच्छा आदमी है, आप खुद से बातें कर रहे हैं। आधा पौन घंटा बीता, फिर से मित्र का ख्याल आ गया, फिर 2 घंटे बीते, फिर से मित्र की कोई बात याद आ गई। अब मित्र की आपको याद आ रही है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो एक बार मित्र को फोन करके पूछ लीजिए, भैया कैसे हैं आप, बड़ा मिलने का मन कर रहा है, ऑफिस में बैठे हैं, आपकी याद आ रही है, आप आ जाओ, या आप हमें बताओ कि आप कहाँ हैं, हम आ जाएं। क्या कह रही है प्रकृति? क्या संकेत दे रही है कि जिस चीज की आपको याद आ रही है, जिस चीज का आपको ख्याल आ रहा है, उससे थोड़ा सा जरा बात कर लीजिए, क्या पता कोई वहीं से बड़ा मौका आपके लिए निकल जाए। इन चीजों को थोड़ा सा मेरे मित्रों समझना है। आज कोई पुराना कनेक्शन आपके काम आ सकता है, व्यापार हो, आपका नौकरी हो, नई नौकरी की तलाश हो, इन चीजों में कहीं ना कहीं कोई पुराना कनेक्शन, आपका मित्र, ये चीजें आपके काम आ सकती है। अचानक से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको मिल सकती है जो आपके लिए बड़ी लाभदायक हो सकती है, या कोई ऐसा मौका आपको मिल सकता है जो आगे चल करके आपके कमाई के नए संकेत को जन्म दे सके, नए रास्ते आपके लिए बना सके। लेकिन ये सब चीजें महसूस होंगी, एकदम से डायरेक्ट आपको नहीं दिखेंगी, तो महसूस होगा कि यार ऐसा हो सकता है। तो यहां आपको ध्यान देना होगा। तभी तो हमने कहा कि मौका तो है, पर क्या आप इसे पकड़ पाएंगे? तो अगर कोई चीज ऐसे संकेत में आती है, कोई ऐसा ख्याल आता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देकर के उसके बारे में सोचिए, यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। एक चीज बहुत क्लियर है, हर चीज जैसी दिख रही है वो वैसी नहीं होगी, उसको आपको समझना होगा। कोई डील, कोई कमिटमेंट या कोई भरोसा, इनमें जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी। क्या करना चाहिए? हर डिसीजन लेने से पहले 1-2 बार सोच लें, छोटे संकेतों को थोड़ा सा समझें और उन पर ध्यान दें, पेशेंस रखें, तुरंत रिएक्ट ना करें। पुराने कॉन्टैक्ट्स और आइडियाज पर भी थोड़ा ध्यान दें, जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट ना करें, इमोशनल होकर के रिप्लाई देने से बचें। हर बात पर तुरंत भरोसा करना मेरे मित्रों ठीक नहीं होता। पहले सोचे समझे परखें, उसके बाद भरोसा करें, और बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क न लें। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय भगवान शिव पर आज थोड़ा सा
आपने सुना होगा नाग केसर होता है। नाग केसर के 11 दाने भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।